भाई साहब हम खड़े हुए हैं फिलहाल में कूड़ा गांव में और तिवारी इंटरप्राइजेस के सामने। मेरे साथ है भाई साहब मेरे बड़े भाई अजय चौधरी जी और इधर पे भैया हैं मयंक वर्मा जी। और आज हम जा रहे हैं गुरुजी गया प्रसाद जी खोरे जी से मिलने और अपने लखन पटेल जी का जो फार्म हाउस है वो भी हम लोग विज़िट करेंगे। कैसा है फार्म हाउस उनका, फसल कैसी लगी हुई है, मूंग की क्या है, बाकी और भी आपको अच्छे अच्छे किसानों से मिलाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 2 मिनट किसान ने बोला है मैं आता हूँ। वैसे तो मेरे चाचा जी के लड़के हैं ये, क्या नाम है यार, नीतेश जी। तो इनसे 2 मिनट मिल लेते हैं। तो भाई साहब ये हैं नीतेश पटेल जी। फ़िलहाल हम लोग बैठे हुए हैं उड़ा में और इन्होंने मूंग का एवरेज लिया है। क्या एवरेज आया आपकी मूंग का? 7.73 पर यानी पर एकड़ में निकला है अपना टोटल का। उसकी हार्वेस्ट हाथ की कटाई है, थ्रेसिंग करी हुई है और बढ़िया एक नंबर किसान है। फ़िलहाल में छोटी सी इनकी हार्डवेयर की शॉप है और भाई साहब इंजीनियर हैं तो अपने दिमाग से कौन सा पंप बोलते हैं इसको, रेन गन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चलने वाली। तो जब बन जाएगी तब आपको दिखाएंगे। और भैया का एवरेज बहुत अच्छा है। पीछे ही खेत लगे हुए हैं बिल्कुल यहीं से ये। तो भाई साहब अब हम बढ़ रहे हैं। चलेगा पानी, ये लेजर की कहानी, ये पार नहीं कूदेगा वो, पर थम के चलेगा, बराबर चलेगा वो, इतना चलेगा पानी। सुबह की वो वीडियो बता रहे भाई, वो चल रहा था पानी वहाँ ऐसा रहता है उसका। आपने यहाँ पानी पट्टा, ये पट्टा है, वो पहले तो दोनों मेड़ पकड़ेगा, वो मेड़ पकड़ेगा, ये पार पकड़ेगा, दोनों पकड़ेगा और फिर वो ऐसा बराबर चलते जाएगा, पूरा भर के चलेगा बराबर। जरा सी देर घर गए उतनी देर में हो जाएगा। बैठ के देखते रहोगे तो वो ऐसे सरकते दिखेगा। तो भाई साहब ये हैं करण पटेल जी, सिराली जिनवानिया में। और अपन करण पटेल जी से मिलने आए थे और करण पटेल जी के अलावा भी बहुत से किसानों से मिलेंगे अपन। और आज हमारे भाई साहब की कृपा रही तो इनके कारण हम लोग इनसे मिलने आ गए हैं। बाकी भैया ने इस प्लाट में लगाई थी, पूरे प्लाट में डबल टलवाल लगी हुई है। तो भाई साहब कितने कैसे क्या मतलब कितने किलो बोई आपने? ये 16-17 किलो एकड़ बोई हमने। एकड़ पे कितने पानी दे दिए? 9 इंची पे बोई है। हाँ वो ये 5 पानी 5 स्प्रे। 5 पानी 5 5 स्प्रे। अभी जो निकली है वो मतलब क्या एवरेज से निकली? वो 5.5 के आसपास गई है। 5.5। वो कुछ हल्की ज़मीन के कारण। और यहाँ क्या लग रहा है आपको? ये अनुमान लग रहा है 6 से ऊपर थोड़ा जाएगा। नहीं, क्योंकि ये जो मैंने पौधे देखे, अभी भी देखे, अभी फिर देख रहा हूँ, जे एक पौधे पूरे खेत में इसी प्रकार के हैं कि और भी हैं? ये 9 इंच गला है ना, तो इसलिए उसने गोड नहीं बनाया। अच्छा, बाकी पौधा है सब दूर, मतलब गोड। हाँ, चलो ठीक है भैया। तो ये हाथ से कटी हुई है, देख लो, बगैर सफाया वाली मूंग है, एकदम सूख गई है। बस इसकी थ्रेसिंग होना है, पंखे से धार रखाएगी और बीज कंप्लीट हो जाएगा मूंग का। बाकी भाई साहब और भी किसानों से मिलते हैं अपन जी। और इस अब क्या है कि अब सोयाबीन का टाइम भी आने वाला है, तो मैं जितने भी किसानों से मिलूंगा उनसे ये भी पूछूंगा कि भाई साहब आप सोयाबीन कौन सा बोना चाहोगे? अभी सोच रहे 150 NRC का, वो 2303 है, 2212 है, 1210 है, 1110, 2172 है। ये 4-5 वैरायटी लगाएंगे हम। ठीक है। तो ये जो ये खेत है इस तरह से आपके ऊंचे नीचे वाले जी है ना, पानी कम भराता है, मिट्टी भी आपकी बिल्कुल पानी कम से कम सोखती है मेरे हिसाब से, तो ब्लैक मिट्टी है ना, कम से कम सोखती है ना? कम से कम सोखती है। तो इस कंडीशन के खेत के हिसाब से कौन सा सोयाबीन अच्छा रहता है? सोयाबीन मैंने अभी पिछले साल इसमें 11-10 लगाया था, वो निकला 7 कुंटल एकड़ इसमें। 7 कुंटल। 21-72 और 11-10। कोई खेत आपके ऐसे भरेल है, जैसे ये सामने वाला प्लाट है, ये मान लो यहाँ पे पानी रुकता होगा पक्का, मुझे लग रहा है ऐसा, है ना? हाँ, रुक रहा है इसमें। इस प्रकार के खेत में कौन सा सोयाबीन अच्छा रहना 21-72 चाहिए? है, 11-35 है, ये 2-3 वैरायटी है। और क्या? चलो ठीक है। आपके हिसाब से सबसे अच्छा सोयाबीन की किस्म? इस समय 21-72 और 11-10 भी अच्छा है। और NRC न्यू अभी 150 सुना है, अच्छा, वो लगाएंगे। नहीं, NRC 150 की तो भैया मैं इस बार लगाएंगे। मैं भी बढ़ाई कर रहा हूँ, जो पिछले साल मैंने फीडबैक देखे थे उसे। ये देख रहा भैया लखन पटेल साहब का वेयर हाउस।
ये इनके क्षेत्र की नहर, जो कि तवा से पानी आया है इसमें। सामने नदी भी, अपन चल रहे हैं लखन पटेल साहब से मिलने। ये आ गए भैया पटेल साहब के यहाँ, और पटेल साहब को ढूंढना पड़ेगा। पटेल साहब कहाँ है भाई साहब? ये बंडा है जो लखन पटेल साहब ने बनाया है, और ये यहाँ पे 1 2 3 स्क्रू से कसा हुआ है। ये चादर है अच्छी मोटी सी बढ़िया सी, और 1 नंबर काम समझ में आया है ये बंडे का मेरे को तो। और यहाँ पे लखन भाई खड़े हुए हैं, राम भाई, पापा जी खड़े हुए हैं, और पटेल साहब भी आ गए हैं। चेहरा माथा आपने लगा दिया माथे माथे पे चच्चा फली आ गई, और फिर बोल रहे कि यार वो मुंह में तो दम ही नहीं, मुंह खराब। ये फल है भैया पूसा के 1431 के, ये देख सकते हैं आप। और ये तो खैर नाली के बगल में है, अंदर भी देखेंगे आप। अभी अभी पानी दिया है पटेल साहब ने, पेड़ गड़ रहे हैं। ये देखो मिट्टी के डिब्बे बन रहे हैं। फसल एकदम अंदर से भी आप देखेंगे तो ये देख लो, पौधा 1 नंबर बना हुआ है पूसा की 1431 का, और फसल 1 नंबर पक चुकी है। बस कुछ कुछ फलियां रह गई। इस कंडीशन में जो पानी दिया है फसल पकने के बाद में, इस टाइम पे क्यों पानी दिया है? ये वैसे दिया नहीं है, हमारी मजबूरी बन गई थी। मजबूरी ऐसे बन गई थी कि हमारे पास क्या हुआ कि ये एक खेत है इससे पहले वाला, इसके अंदर पानी देना था। 2 मोटरें हैं, इसका ख़त्म होगा, लिफ्ट का पानी है पूरा, तो इसमें पूरा ख़त्म होने के बाद इसमें आया, तो ये लेट हो गया। हमने लेट नहीं किया, हमारा तो मन था कि 5 दिन पहले दें तो और ज़्यादा करें। और ये किसमें है भाई साहब? मान्यवर बता रहे हैं पटेल साहब, इसमें भी पानी दिया है। इसमें फलियां नीचे की आप देखेंगे काली हो चुकी है, ऊपर फूल आ रहे हैं, हल्की सी कूसियाँ हैं, और ये भी गीला ही खेत है, हल्का सा नीचे नमी है। पटेल साहब इसमें जैसे ये कलगे आ रहे हैं, ये तो काली हो गई है, तो ये सक्सेस रहेंगे कि नहीं इसके साथ? मतलब आप जब कटाई कराओगे तो नहीं रहेंगे। अगर अपन देखें तो मूंग तो बेला है, बेला मतलब जितना पानी दोगे उतना फूल ले आएगा, फूल ले आएगा। अभी क्या हुआ कि 2-4 दिन क्लाइमेट ठंडा रहा, पानी दिया हुआ था तो उसने वापस फूल छोड़ा, पर ये सक्सेस नहीं रहता। अगर इसका इंतजार करोगे तो नीचे की जो फलियाँ हैं जब आप काट के आड़ा पटकोगे वो गिरने लगेगी, झड़ जाएगी। भैया ये माली बहुत जोरदार दिख रही है यार, ये देख लो आप, जहाँ देख लो आप, किसने लिया कलगे ही कलगे हैं। तो वो एटलीस्ट अपने को कॉल करेगा। हालांकि हवा चल रही है, साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसके पास से क्या वो ओरिजिनल डायरेक्ट ही नहीं है। ये देख लो आप, इसमें ही सबसे ज़्यादा। और ये 1431 इस तरफ। ये भैया हम 16, हम 27 है। अच्छा हम 27 है, चलो ये हम 27 है। और 1.5 किलो ही बोई है आपने? हाँ 1.5 किलो बीज है। पौधे तो अच्छे दिख रहे हैं भैया। पटेल साहब ने बस उनके लिए लगाई हुई है ये किस, अरे नहीं साहब, किसानों के लिए अभी फिलहाल में तो उनके ही लिए लगाई है। 1.5 किलो बीज किस किस को दे दोगे आप? और विशाल भाई अपने को बताएंगे, हम 16 और हम 27 में दिन का डिफरेंस। देखो हम 16 के बारे में अगर बात करें तो उसमें 55 दिन में वैरायटी पक के तैयार हो जाती है, और उसका जो प्रोडक्शन है वो है 12 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से, और उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो लगभग 22 से 23% है। और अगर हम 27 के बारे में बात करें तो देखिए हम 27 जो है वो वैरायटी ये 65 दिन प्लस की है, और उसके साथ में इसका जो प्रोटीन कंटेंट ये 30% है इसका प्रोटीन कंटेंट। दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ जो टेम्परेचर स्ट्रेस है 45 से लेकर 48 डिग्री टेम्परेचर में भी ये वैरायटी सर्वाइव कर जाएगी। उसके साथ ऐसे किसान जो कि अगर उनके साथ में अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं बागवानी लगी हुई है तो क्या होता है कि ये वैरायटी
वैरायटी एक जीरो लाइट अगर लगा हुआ है तो उसमें भी ये प्रोडक्शन दे जाएगी। मतलब जहाँ पेड़ पौधों की छाँव है वहाँ जैसे मूंग की वो कोई भी वैरायटी अगर पैदा नहीं हो पाती तो वहाँ भी ये वैरायटी आपको प्रोडक्शन देगी। तो ये सीखा है। मतलब इस वैरायटी का जो एक और नाम है ये जन क्रांति के नाम से, मालवी जन क्रांति के नाम से। तो वाकई में ये मूंग में एक प्रकार की क्रांति लेकर आएगी आने वाले समय। पटेल साहब बताएंगे आपने जितनी भी किस्में लगाई हैं उनमें से सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी है? हाँ, वैसा तो आपको बताना चाहिए, मैं क्या बताऊँ। नहीं आप बता दो फिर। तो मेरे को हर एक अच्छा लगता है। आप लगाते हैं नहीं, कौन सी किस्म आपको सबसे अच्छी लगी? मेरे को वैसे सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो मान्यवर लगता है, क्योंकि वो थोड़ा लंबे डेज का है और प्रोडक्शन की क्षमता ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम देखें तो पूसा की जो 1431 है वो मेरी फेवरेट वैरायटी है अगर 65 दिन में आप जाते हैं तो। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वैरायटियों को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम है। अभी हम एक डोरे से जजमेंट नहीं लगा सकते कि एकड़ का क्या प्रोडक्शन है, तो इनको मैं उस एरिया में नहीं लूँगा। तीसरी जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है शिखा। जिन भी किसान भाइयों को लगता है हमारी किसानी में थोड़ी टिकापन है तो शिखा लगाओ, प्रोडक्शन। GM5 के बारे में आप क्या कहेंगे? GM मैंने अभी तक प्लॉट में नहीं डाला, तो अपने प्लॉट में अभी तक नहीं डाला, नहीं बता पाऊंगा ना मैंने 11 प्लॉट पे डाला है, तो मैं उसके बारे में कहूँगा। MH 421 एक साल लगाया था तो मारुका का अटैक आया था, उस साल वो 2 एकड़ निकला था, इसलिए अपन ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। बाकी विराट और शिखा अभी लगा हुआ है। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन और है, सोयाबीन का सीजन आने वाला है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किसान अलग अलग प्रकार की किस्में लगाते हैं। अपन नहीं कह सकते आपकी मिट्टी में क्या अच्छा, किसकी मिट्टी में क्या अच्छा, फिर भी आपकी तरफ से आप बताना चाहें तो सबसे अच्छी सोयाबीन किस्म किसानों के लिए कौन सी हो सकती है? देखो, किस्मों के साथ ये है कि दिन कितने की है और आपकी ज़मीन में कितने दिन की वैरायटी सर्वाइव करती है, इस हिसाब से चयन करना होता है। सबसे पहले तो नए बीज के ऊपर मत भागो, बहुत महंगा है, हम खुद भी महंगा दे रहे हैं दूसरों को और हम खुद भी महंगा ले रहे हैं दूसरों से। तो अगर सोयाबीन में आपको जाना है तो सोयाबीन में ये देखिए कि आपके यहाँ अगर 90 दिन की वैरायटी सर्वाइव करती है तो 90 दिन की जो वैरायटियाँ हैं उनमें 150, 2218, मैं ब्लैक गोल्ड को इसलिए थोड़ा पीछे रख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, तो आप उसको चेंज करके 2218 पे आ जाइए। उसके बाद आप NRC की वैरायटी 157 भी ले सकते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा हल्कापन है, वहाँ जिनको 95-60 शुरू से पसंद आ रही है उनके लिए। फिर आप 90 दिन की जो वैरायटी है जहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ हाइट बहुत अच्छी आती है और 88 दिन में ही फसल कटती है, तो NRC 152 और 138 ले सकते हैं। अब बात आती है 100 दिन पे, तो 100 दिन में क्या होता है कि बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन गवर्नमेंट रिलीज सबसे बेस्ट वैरायटी मैं मानता हूँ JS 2172 को, जो हर एरिया में सर्वाइव कर रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है 1135, लेकिन 1135 को जल भराव नहीं चाहिए, सबसे बड़ी समस्या उसके साथ ये है। सही बात है। NRC 142 भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ पर मूंग नहीं लगता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आगे आ जाती है कुछ नॉन रिलीज वैरायटी, लेकिन किसानों के बीच में चल रही है। तो जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़मीन में जल भराव तेज है तो आप 1110 ले सकते हैं, 2117 ले सकते हैं, 2107 ले सकते हैं, वो वैरायटियाँ भी सभी अच्छी है। अब अगर हम बात करें कि किसी किसान भाई को नई वैरायटी बोनी, तो नई वैरायटियों की रेंज भी बहुत बड़ी है, उसमें 23-3 है, 23-9 है, उसके बाद कुछ M85 है, कुछ बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट मेरे को 95 दिन में 1402 लगी थी, जो मैंने अपने प्लॉट पे लगाई थी। उस टाइम पे मेरे पास 23-3 भी था, 9 भी था, 150 भी था, 38 भी था, M85 था, ब्लैक गोल्ड था, 2218 था। इन सब में उसका प्रोडक्शन अच्छा आया था, तो मैंने उसको लोगों को सजेस्ट किया और ज़्यादा लगाने का नहीं बोला, लगाओ सिर्फ इतना कि आपका बीज बन जाए और आपके खेत को समझ आ जाए, फिर अगले साल भले पूरा लगाना। और लेट में 150 मतलब 1501 नाम है उसका, 1501 भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जहाँ जल भराव है वहाँ पर चिकनी फली का करेक्टर है और सभी जगह अच्छा निकला था, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना है तो।
बाकी इसका वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा हाँ क्योंकि सही बात है। सोयाबीन विशाल जी, आप हमारा- सोयाबीन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सोयाबीन में सेम है, क्योंकि एक ही जगह से हम बिलोंग करते हैं, तो जो वैरायटी सजेस्ट कर रहे हैं जी। लगभग वही वैरायटी मैं भी सजेस्ट करूँगा। चलो बाकी मेरे प्लाट में जो जिससे मैंने लगाया था हाँ तो 2172 का बहुत शानदार परफॉर्मेंस था, क्योंकि इनने अभी पटेल साहब ने बताया कि बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके साथ में 150 के साथ बहुत ज़्यादा डुप्लीकेटिंग हो रही है, क्योंकि अभी अगर देखें तो मेरे खुद के साथ डुप्लीकेटिंग हुई है। 150 का सीड मैंने गलती से, एक तो हमारे पास ही बगल में था, वही वाली बात की, बगल में चौरा गाँव में टिटोरा, तो वो अपन ने सीड यहाँ से ले नहीं पाए, तो जो सीड अपन ने बुलवाया था 150 का, वो 1.5 एकड़ में 142 का महंगा था इसलिए। हाँ वो यही समझ सकते नहीं, महंगे से साथ बताना चाहता हूँ भाई नहीं, साहब। देखो, देखो नया बीज जैसे हम बनाते हैं तो थोड़ा महंगा क्यों देते हैं, क्योंकि हम खुद महंगा लाते हैं। ये इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब आप अभी तक क्या है, आप ये बताओ, इस हाँ। 1.5 किलो के लिए एक 90 एकड़ के किसान को कितना एफर्ट लगेगा। अगर आपको मैं दे दूं और कोई दूसरा आदमी होता तो वो कहता कि भैया 1-8 किलो तो मेरे दिल में रह जाता है। हमारे यहाँ 90 एकड़ का किसान बोलता ही है। मैंने एक ट्रायल लिया था एक बार, चने की बुआई चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि लास्ट टाइम 2 सिडिल का, मतलब जो अपन बाउंड्री मारते हैं ना मेयर साइड में, तो उसमें 13 टाइल्स की सिडिल थी, जिसमें 2 kg सीड अपना खाद मिक्स लेके आए थे अपन। तो वो जो 13 खांचे रहते हैं ना, उसमें 2 किलो सीड पूरा बन गया था। आप कभी ट्रायल करके देख लेना। और उसके साथ में आखिरी वाला एक खांचा पूरा खाली रह गया था, मतलब जो 12 खांचे उसमें पूरा 2 kg सीड चला गया था। तो मतलब सेटल से लगाना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि 1.5 kg सीड को अपन सेटल से कैसे लगाएं। तो उसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इससे पहले मैं भी सोचता था कि कोई नया सीड है तो उसको लगाने के लिए, फिर तैयार करने के लिए, मतलब कैसे तैयार करेंगे, तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा भी अगर मिक्सिंग हो गई, मतलब आपका पूरा प्लाट गड़बड़ हो जाता है। जितनी भी बिजाइयाँ रहती हैं वो पूरा ट्रस्ट पे चलती है। क्वालिटी अगर अच्छा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, आप बीज लें कहीं से भी लें, अपने पहचान वाले किसान से ही लें। जहाँ तक हो आप किसान से बीज ले लें, कोई बुरी बात नहीं है। और नहीं, देखो, दुकानदार से जो किसान लेते हैं ना, हाँ वो किसान बोल नहीं पाते। जैसे अगर ये किसान से ले लिया ना, तो बोलते हैं कि भैया पुराने व्यक्ति से अपन ने सीड लिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे साथ फ्रॉड करा। और अगर किसी दुकानदार के साथ अगर आप करोगे, चलो तो 1431 इधर वाला भी दुकानदार देखते के पास भी जाके बोलेगा भी नहीं। दुकानदार से अगर जाके बोलोगे भी, तो दुकानदार ये बोलेगा भैया हमारे घर नहीं बन रहा है। तो हाँ, दुकानदार से तो मेरे लेना- ये कह रहा हूँ कि भैया हाँ। किसान से ही बीज ले लो। किसान और से बीज लो आप। किसान को थोड़ा सा, मेरी भाषा में जलता है वो, उससे कुछ भी हो जाए, उससे बीज नहीं ले हमसे। तो भैया ये एक और 1431 है, क्या मारू का दिखा दी? मारू का दिखा दी यहाँ पटेल साहब ने। सोचता है नहीं अच्छी है। तो ये किसकी है? 5-6 दिन हो गए। तो पटेल साहब ये किसकी? आप की नहीं, आपकी है। हाँ हमारी। ये देख लो भैया, पेड़ है बहुत जोरदार बने हैं, और मेरे हिसाब से तो बहुत, मतलब फूल के बाद में फल देख के लग रहा है कि 1431 बहुत जानदार के हाइट देख लो आप, जानवर हाइट जा रही है 1431 ही। ये देखो, ये बहुत जोरदार लगी हुई है। और पटेल साहब एक बात पूछना चाहूँगा, मतलब हम लोग अधिकतर करते हैं, जैसे ये इस टाइप की हमारी मूंग रहती है ना, इससे पहले अपन फूल आने से पहले हम लोग पानी दे देते हैं, पहला पानी। फिर जब ये फूल इतने बड़े हो जाते हैं ना, कूंसियाँ बनने लगती है, तब हम दूसरा पानी लगाते हैं। तो क्या ये सही टाइम है? क्या किस टाइम पे, मतलब फूल के बाद अगला पानी या लास्ट पानी कब लगाना चाहिए? देखिए ये सब मिट्टी के ऊपर है, मैं यहाँ से आपको जजमेंट नहीं दे सकता कि आपके यहाँ पानी कैसा लगेगा। नहीं, मैं तो जजमेंट ले रहा हूँ, जैसे आपकी मिट्टी मैंने देखी है, आपने ये पानी लगाया इसमें लास्ट, हाँ तो ये आपने इस कंडीशन में लास्ट पानी लगाया। हाँ हम जो लास्ट पानी लगाते हैं ना, हाँ हम ऐसी जो हरी फलियाँ रहती है हाँ, और इस टाइप के फूल दिखते रहते हैं, उस टाइम पे लास्ट पानी लगा देते हैं। तो फिर थोड़ा लेट लगाए, क्योंकि मूंग को जब दाना भराता है, हाँ किसी भी पौधा हो, कोई सा भी XYZ, हाँ सबसे ज़्यादा उसको मेहनत अपने बच्चे को पालने में लगती है, कोई सा भी इंसान हो या पौधे। हाँ जब फली भराती है हाँ। तब पानी बहुत जरूरी, नमी होना बहुत जरूरी। और
जो वाटर अपटेकिंग स्पीड है, मतलब पानी को उठाने की कैपेबिलिटी, वो जब पौधा फूल से फल बनाता है, जब सबसे हाईएस्ट उठाता है, मतलब पानी ऊपर खींचता है। हाँ। तो क्या होता है, जैसे आपने इस अवस्था पे पानी देके छोड़ दिया, हाँ। तो आपको मिस कॉल दिखेगा। मिस कॉल का मतलब होता है कि ये एक फली है, हाँ। इस पे ये जो दाना है, हाँ। यहाँ पे अंश नहीं बना, इसको हाँ। कहते हैं मिस कॉल। मतलब दाने की पोजीशन तो थी, हाँ। पर वो खाली रह गई। ये प्रॉब्लम फिर बढ़ती जाती है और फिर फलियों का साइज छोटा होने लगता है और एवरेज। तो भाई साहब, ये जो खेत हैं और जो मूंग की जो हाइट है, जो फल देख रहे हैं आप, जो पत्ते देख रहे हैं जिस तरह के भी, ये पत्ते देख लो आप, इनमें अपन बढ़िया बाटी रख के खा सकते हैं। बहुत जोरदार पत्ते हैं मेरे हिसाब से। ये फसल जो है भाई साहब, ये सारी फसल नैनो DAP डली हुई है। इफ्को का डाला था शायद पटेल साहब ने। हाँ यार, कोरोमंडल। क्या वो गलत बोलने की मेरी आदत ही है, उस पर ध्यान मत दिया करो। हंस रहा है वो। तो ठीक है, तो फसल है भाई साहब पटेल साहब की, और हमने इनसे सोयाबीन की भी चर्चा कर ली है। मैंने आपको मूंग भी दिखा दी है। सब मैं फिलहाल आज्ञा लेना चाहूँगा। जयराम जी की। जयराम जी।